इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें किसी का डर नहीं, ना लोग क्या कहेंगे, ना रिजेक्शन का दर्द, ना फेलियर का रिग्रेट। तुम सामने खड़े हो सब कुछ तोड़ने के लिए, बिकॉज तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो डर के आगे रुका करता था। तुम अब फियरलेस हो, लेकिन फियरलेस बनना कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये एक डार्क प्रोसेस है जहाँ इमोशंस को मारना पड़ता है और अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो दुनिया तुमसे छुपा रही है। चैप्टर 1, फियर इज नॉट रियल, इट्स ए स्क्रिप्ट। सोच के देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। हाँ, तुम्हारा अपना माइंड ही जो तुम्हें डर दिलाता है। फियर एक इल्यूजन है, एक मेंटल स्क्रिप्ट जो तुम्हें बचपन से रिपीट करवाया गया है। अगर फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा बोल दिया तो लोग जज करेंगे, अकेले रह गए तो क्या होगा। ये सब तुमने नहीं बनाया, ये सब तुम्हारे अंदर भरा गया है। स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलीजन, सब ने तुम्हें टेम करने के लिए फियर का यूज़ किया। तुम्हारे अंदर का रियल पावर डर के नीचे दबा हुआ है। तुम पावरफुल तो हो, लेकिन कंडीशन हो चुके हो। वो पोटेंशियल पावर जो तुम में ऑलरेडी है वो डर के सामने हार जाता है। और यही फियर का असली ट्रैप है। वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। जो इंसान डर से भागता है वह इंसान लाइफ से भी भागता है। तुम कभी भी फियरलेस नहीं बन सकते जब तक तुम फियर के अगेंस्ट खुद खड़े नहीं होते। वो मूवमेंट जब तुम्हारा हार्ट रेस करे, हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगे और तुम फिर भी एक्शन लो, दैट्स व्हेन फियर ब्रेक्स। वही मूवमेंट है जहां तुम सेव करते हो अपने नए वर्जन को। लोग बोलते हैं ये मत कर, रिस्क है। मैं कहता हूँ वही कर जिसमें रिस्क है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। हर बार जब तुम डर के अगेंस्ट जाते हो, तुम नॉर्मल से हट के डेंजरस बनते हो। तुम्हारा माइंड इवॉल्व करता है। जो दुनिया के लिए अनकंफर्टेबल होता है लेकिन तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होता है। सो अब जब फियर आए उसे अवॉइड मत करो, उसे स्पॉट करो, उसे देखने की हिम्मत रखो और फिर उस डायरेक्शन में चलते रहो, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ही तुम्हारा रियल फियरलेस सेल्फ छुपा हुआ है। चैप्टर 2, यू आर द रीजन यू आर स्टिल अफ्रेड। तुम सोच रहे हो कि दुनिया तुम्हें रोकती है, लोग तुम्हें नीचे दिखाते हैं, सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं। सच बताऊं तो कोई और नहीं, तुम खुद ही हो अपने सबसे बड़ा दुश्मन। तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो हर बार एक्सक्यूज बनाता है, जो बोलता है अभी टाइम नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अकेले कैसे करूँगा। लेकिन रियलिटी क्या है, तुम रेडी हो, लेकिन तुम कंफर्ट जोन के एडिक्ट बन चुके हो। फियरलेस बनना चाहते हो, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे, पर क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हो। सबसे डेंजरस बात यह नहीं है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, सबसे डेंजरस बात तो यह है कि तुमने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया है। अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना, अपने ड्रीम्स को डिले करना, अपने पेन को इग्नोर करना, ये सब तुम्हारे अंदर का बैटरियाल है। तुम दूसरों की बातें इग्नोर करना सीख जाओगे, लेकिन जब तक तुम अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते रहोगे तुम कभी भी फियरलेस नहीं बन सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने आप से सच बोलना शुरू करो। मान लो कि डर तुम्हारा है और मान लो कि सिर्फ तुम ही हो जो इस डर को ख़त्म कर सकता है। अपने माइंड से भागना बंद करो, उसे मिरर की तरह देखो। हर फियर को एक बाय प्रोडक्ट समझो जो तुम्हारे डिले, डेनियल और एक्सक्यूजेस से पैदा हुआ है। जब तक तुम अपने आप के खिलाफ खड़े नहीं होते तब तक दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक अलार्म सिस्टम है जो तुमसे कह रहा है वेक अप, एक्ट नाउ और रिग्रेट फॉरएवर। अब फैसला तुम्हारा है। चैप्टर 3, काइंडनेस इज किलिंग योर पावर। तुम सोच रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, सबके साथ पोलाइट हूँ, सब खुश रहे, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है ये दुनिया तुम्हारी नाइसनेस की रेस्पेक्ट करती है? नहीं, दुनिया तुम्हारी नाइसनेस का यूज़ करती है। तुम्हारा पोलाइट रहना, तुम्हारा हर बार हाँ कहना, तुम्हारा दूसरों की नीड को पहले रखना, यह सब सोसाइटी के लिए कन्वीनियंट है, लेकिन तुम्हारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तुम्हें लगता है कि तुम अगर सबके साथ अच्छा बनोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन असल में यह दुनिया एडमायरेशन नहीं करती। ये दुनिया बाउंड्रीज और डोमिनेंस को रेस्पेक्ट करती है। तुम्हें अगर फियरलेस बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर के नाइस गाय को मारना पड़ेगा, उस वर्जन को जो हर बार अपनी फीलिंग्स दबा लेता है, जो क्लियरली नो नहीं बोल पाता, जो दूसरों के लिए अपनी वैल्यूज कंप्रोमाइज करती है। तुम्हारी काइंडनेस तभी तक वैल्यूबल है जब वो तुम्हारी चॉइस हो,
ना कि कंपल्सन। जब तुम किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो इसलिए नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पावरफुल हो और उस रेस्पेक्ट का वैल्यू समझते हो। बट जब तुम सिर्फ इसलिए पोलाइट हो क्योंकि तुम्हें कन्फ्रंटेशन से डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, तब समझ लो तुम काइंडनेस नहीं दे रहे, तुम अपना पावर लूज कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग लोग सबके फ्रेंड नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं, वो क्लियर होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो किसी के भी पपेट नहीं बनते। अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक हार्मलेस नाइस गाय बनोगे जिसको सब इग्नोर करते हैं, या एक साइलेंट वॉल बनोगे जिसकी प्रेजेंस ही लोगों के कंफर्ट जोन को तोड़ देती है। चैप्टर 4, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स द वेपन। हर बार तुम फियर से लड़ते हो, हर बार उसे हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी सोचा है फियर तुम्हारा टूल बन सकता है? डर सिर्फ तब तक डेंजरस है जब तक तुम उसे समझते नहीं। जिस मोमेंट तुमने फियर को रीड करना सीख लिया, उस मोमेंट से तुम उसका कंट्रोल लूज करवा देते हो। फियर कोई वाल नहीं है, वही कंपास है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अभी वही काम करना चाहिए जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, माइक उठाओ। रिजेक्शन का डर, सच बोल दो। लोगों का ओपिनियन इग्नोर कर दो, क्योंकि जब तुम फियर के अगेंस्ट जाते हो तुम एक सुपर नेचुरल कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो, और जब तुम बार बार ये करने लगते हो तो फियर तुम्हारे लिए फ्यूल बन जाता है। जब दुनिया तुम्हें देख के सोचती है ये बंदा किसी चीज़ से नहीं डरता, उसी मोमेंट में तुम गेम जीत चुके हो। तुम्हारा फियर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो एक सिग्नल है जो तुम दूसरों के लिए भी छोड़ सकते हो। जब तुम किसी भी प्रेशर में काम रहते हो, जब सब घबरा रहे हो और तुम फोकस्ड हो, जब तुम किसी पावरफुल इंसान के सामने भी कॉन्फिडेंट खड़े हो, तब तुम्हारा साइलेंस भी एक इंटिमिडेशन सिग्नल बन जाता है। वो लोग जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं वो अब तुमसे बच के चलने लगते हैं। फियर तुम्हारा वीकनेस नहीं था, तुम्हारा अनटैप्ड सुपर पावर था, बस तुमने उसे गलत एंगल से देखा है। अब उसे यूज़ करो, एज अ रिमाइंडर, एज अ ट्रिगर, एज अ वेपन। चैप्टर 5, बिकमिंग अनटचेबल। फियरलेस बनना एक जर्नी है, लेकिन अनटचेबल बनना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम्हें लोग समझना छोड़ देते हैं और तुम खुद को समझने लगते हो, तब तुम डेंजरस जोन में एंटर करते हो। तुम्हारा माइंड सेट अब रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। तुम्हारा फोकस अब इम्प्रेस करने पे नहीं, डोमिनेट करने पे है। तुम्हारे इमोशंस अब शेयर नहीं होते, कंट्रोल किए जाते हैं। जब लोग तुम्हारे एक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तब तुम मिस्ट्री बन जाते हो, एंड मिस्ट्री इज पावर। दुनिया फेक लोगों से भरी है जो स्माइल करते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं, जो मोटिवेशन दिखाते हैं पर अंदर से खाली हैं। लेकिन जब तुम अनटचेबल बन जाते हो तो तुम ना स्माइल करते हो ना कंप्लेन करते हो, बस मूव करते हो इन साइलेंस। कोई तुम्हारा मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी एनर्जी चुरा नहीं सकता। तुम डिस्टर्ब नहीं होते हो, तुम डिसअपेयर हो जाते हो। तुम प्रूव नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो। तुम रिवेंज नहीं लेते, तुम लेवल अप करते हो। ये दुनिया सिर्फ 2 टाइप के लोगों को याद रखती है, एंटरटेनर्स और डिसरप्टर्स। और तुम डिसरप्टर हो। तुम उस माइंडसेट में हो जहां तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा पर्पस ही काफ़ी है। और जब एक इंसान उस जोन में चला जाता है वो अनटचेबल बन जाता है। फियरलेस बनना एक लेवल था, लेकिन अब तुम उससे आगे जा चुके हो। तुम अब उस कैटेगरी में हो जहां लोग तुम्हारा नाम सुनकर अलर्ट हो जाते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस फील करके रेस्पेक्ट देने लगते हैं। बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट फियरलेस,